थुजगा प्लांट काफी लोग अपने घरों में ग्रो करना पसंद करते हैं क्योंकि ये वास्तु के लिए भी अच्छा माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है आपके घर के लिए। और वैसे भी शौकिया तौर पे जिनको गार्डनिंग पसंद होती है उनको भी मोरपंखी प्लांट काफी पसंद आता है, इसलिए वो अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। लेकिन कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है फ्रेंड्स कि उनके जो मोरपंखी के पौधे में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे पत्ते ब्राउन हो रहे हैं या अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा उनका प्लांट। तो उसके बारे में कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं फॉलो करता हूं अपने पौधे में, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और ये सब शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी गार्डनिंग सप्लाईज के बारे में बात करूंगा जो मैं इस पौधे में इस्तेमाल करता हूं। और अगर आपको वो यूज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स हैं, आप जाके यूज कर सकते हैं और अपने पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और मोरपंखी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू आ रहा है अपने मोरपंखी के प्लांट में, तो हमें देखना पड़ेगा कि इशू क्यों आ रहा है। वो वाटरिंग इशू है, लोकेशन का इशू है, फर्टिलाइजेशन का इशू है, या किसी और तरीके का रेगुलर मेंटेनेंस इशू है। तो किसी भी तरीके के पौधे को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करने वाला हूं। मोरपंखी के पौधे को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस तरीके का पॉटिंग मिक्स यूज किया हुआ है अपने पौधे के लिए। जो अच्छी क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यूज कर सकते हैं। और अगर अपना पॉटिंग मिक्स आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसका कॉम्पोजिशन आपको मैं अभी बता देता हूं। मोरपंखी के प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है जो मैं यूज करता हूं, जिसमें 40% आपने कोई भी गार्डन की सॉइल ले लेनी है, लैंडस्केप की मिट्टी ले लेनी है। आप नर्सरी से बालू मिट्टी भी लेके आ सकते हैं। और इसमें 20% आपने वर्मिंग कंपोस्ट मिलाना है। वर्मिंग कंपोस्ट या कोई भी गाय के गोबर की खाद मिला सकते हैं, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाना है आपने। इसमें आपने 10% बोन मील मिलाना है, 10% सरसों की खली मिलानी है और 10% नीम की खली मिलानी है। ये कॉम्पोजिशन बिल्कुल पावरफुल कॉम्पोजिशन है और काफी अच्छा साबित हुआ है मेरे पौधों के लिए। और अगर आप ये कॉम्पोजिशन मिला के इसमें मोरपंखी का पौधा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो मोरपंखी का पौधा है उसकी हेल्थ काफी इंप्रूव रहती है। तो ये अगर इशू आपका पॉटिंग मिक्स का इशू नहीं है तो हम दूसरे इशू के बारे में बात करते हैं, वो है लोकेशन का इशू। मोरपंखी के पौधे को अगर आपने ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहां पे बहुत ज्यादा तेज धूप आती है, झुलसाने वाली गर्मियां हैं, और बहुत ज्यादा तेज धूप वाली लोकेशन में आपने रखा हुआ है इस पौधे को, तो आपका जो पौधा है उसकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, झुलसनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके की होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, तो ये कभी कभी इसलिए होती हैं या तो जब धूप इस पौधे को ना मिल रही हो, या जब बहुत ज्यादा तेज धूप इस पौधे में पड़ रही हो तो ये जलना बर्न होना शुरू हो जाता है। आप जैसे मेरे मोरपंखी के पौधे को देख सकते हैं, इसकी जो लीव्स हैं कंप्लीटली ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरीके की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको आप ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे सुबह की 2 घंटे की धूप इसको मिल जाए, चाहे गर्मियों की चाहे सर्दियों की, वो इसके लिए बहुत है। इसको शेडी एरिया या सेमी शेडी एरिया ग्रो करने के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा तेज धूप वाली लोकेशन में रखेंगे तो ब्राउन इसकी लीव्स होना शुरू हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और इशू के बारे में बात करते हैं, वो है वाटरिंग इशू। वाटरिंग इशू एक बहुत ही कॉमन इशू है जो लगभग हर गार्डनर कभी ना कभी अपने पौधे में कर ही देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी रूट रॉट हो जाता है, और रूट रॉट होने की वजह से आपका जो पौधा है वो मर जाता है, जड़ें गल जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ओवर द लॉन्ग टाइम आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो वाटरिंग ठीक करने के लिए क्या करें? बेसिकली आपको एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने मोरपंखी के प्लांट के लिए। तो वो आप कैसे बनाएं, आप देख सकते हैं। जैसे ये ऊपर की थोड़ी सी जगह मैंने आधे इंच के आसपास खाली छोड़ी हुई है। मैं जब भी इस पौधे को पानी देता हूं ये जगह मैं पूरी भर देता हूं, ताकि धीरे धीरे ये पानी एब्जॉर्ब होकर नीचे तक अवेलेबल हो जाए। इससे एक तो 2 फायदे हैं, इसको डीप वाटरिंग कहते हैं। और इससे 2 फायदे हैं कि एक तो प्लांट को ये पता लगता है कि नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वो रूट डेवलपमेंट करता है। और एक बार जितना डीप रूट डेवलपमेंट एक पौधे का होता है उतनी ही अच्छी उसकी हेल्थ होती है, क्योंकि रूट्स उसके उतने मैच्योर हो चुके होते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है फ्रेंड्स, आप ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग के इशू से बच जाते हैं, क्योंकि आपका एक शेड्यूल बना हुआ है। आप जब वाटरिंग करेंगे, डीप वाटरिंग करेंगे, तो ना अंडर वाटरिंग का सवाल उठता है ना ओवर वाटरिंग का सवाल उठता है। तो जब भी करिए डीप वाटरिंग करिए और एक शेड्यूल फॉलो करिए आपके पौधे पे किसी भी तरीके का कोई हो तो। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिशन इश्यूज पे। न्यूट्रिशन इश्यूज होते हैं कि किसी तरीके का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें से अगर किसी भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी अगर आपके पौधे को हो गई तो उसकी जो हेल्थ है वो कम होना धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एक बेसिक फंक्शनिंग के लिए पौधे को चाहिए ही चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन चाहिए होता है इसका ग्रीन कलर, नेचुरल ग्रीन कलर मेंटेन करने के लिए, स्टेम्स, नई नई पत्तियां, ब्रांचेस, ये सब निकालने के लिए। फास्फोरस चाहिए होता है बड फॉर्मेशन के लिए, फूल फॉर्मेशन के लिए। वैसे तो फास्फोरस इसमें फूल वगैरह ऐसे आते नहीं है, लेकिन ओवरऑल
ग्रोथ में या सीड प्रोडक्शन में भी, ये देख सकते हैं आप, इसमें सीड्स वगैरह बन रहे हैं, तो इस प्रोडक्शन में भी, इसके प्रोडक्शन में भी फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और पोटेशियम एक जनरल सेल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है आपके पौधे का। सेल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जो ओवरऑल बनावट है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है आपके पौधे की, वो पोटेशियम से अच्छी होती है, ताकि किसी भी तरीके की बीमारियों का अटैक अगर आपके पौधे को होता है तो पोटेशियम उससे आपके पौधे को सेव करता है, बचाता है। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज करें जो सबकी सब जरूरतों को पूरा करे? तो एक एनपीके फर्टिलाइजर आता है फ्रेंड्स, आप 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला एनपीके फर्टिलाइजर इस पे प्लांट में यूज कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर लेना है तो इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बाकी और फर्टिलाइजर के ऑप्शंस भी मैं लिंक के तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी यूज कर सकते हैं। तो एनपीके को यूज कैसे करना है आपने मोरपंखी के पौधे के लिए? एनपीके का पाउडर आता है, वैसे तो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर भी आता है। आपने 1 चम्मच पाउडर 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है, और जब वो फर्टिलाइजर वाला सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml मेजर करके आपने हर 15 से 20 दिन में या तो ऊपर स्प्रे भी करना है अपने पौधे पे और डायरेक्टली सॉइल में भी आप दे सकते हैं। ये हर 15 से 20 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कौन सा भी सीजन है। 12 महीने मोरपंखी का प्लांट जो है वो ग्रो करता है, तो आप ये ओवर द ईयर लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों पे, तो एक लिक्विड सीवीड कॉन्सेंट्रेट आता है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है और इसका कॉन्सेंट्रेट होता है। अब एनपीके तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो सीवीड फर्टिलाइजर है उसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे, जो आपके पौधे को चाहिए होते हैं, और मेजर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उनमें ये चीजें नहीं होती, जैसे मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए होते हैं और हम वो पहचान नहीं पाते। तो वो जो सीवीड फर्टिलाइजर है वो एक तरीके की एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो अंडर वाटर मिलती है, और उसको कॉन्सेंट्रेट बना के फिर आपको बेचा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेट उसका कैसे यूज करना है? 1 ml कॉन्सेंट्रेट उसका 1 लीटर पानी में अच्छे से आप डाइल्यूट कर लीजिए, और वो जब सॉल्यूशन तैयार हो जाए फर्टिलाइजर वाला वो 100 से 150 ml प्लांट पे ऊपर स्प्रे भी कर दीजिए और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। ये हर 15 से 20 दिन में आपने रिपीट करना है प्रोसीजर, और इससे किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके मोरपंखी के पौधे को नहीं होगी। ये कंप्लीट प्लांट फूड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की हमने बात कर ली फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं किसी तरीके की कीड़े मकोड़े का अटैक तो नहीं हो रहा आपके पौधे पे। आपको याद होगा जब हम कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे मिट्टी की, तो उसमें हमने नीम खली डलवाई थी। तो नीम खली क्या करती है? एक नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट की तरह काम करती है, जो जड़ों में लगने वाले कीड़े हैं उससे आपके पौधे को बचाती है। तो नीम खली एक नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट आपके पौधे को नहीं होता। इसके बावजूद अगर आप कोई पेस्ट रेपेलेंट यूज करना चाहते हैं तो एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, जो भी एक कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है, और उसका कॉन्सेंट्रेट अगर आपको यूज करना है तो 1 ml कॉन्सेंट्रेट आप 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर सकते हैं और उसको हर 15 से 20 दिन में अपने पौधे में ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिक्विड सोप भी आप मिला सकते हैं ताकि ये सॉल्यूशन और पावरफुल हो जाए और आपके पौधे की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाए अगर किसी भी तरीके के कीड़े आपके पौधे पे लगे हुए हैं। स्पाइडर माइट्स या व्हाइट फ्लाइज कभी कभी इसमें अटैक कर देते हैं, जाले लग जाते हैं इस पौधे में, तो धीरे धीरे ये मरना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा से ज्यादा मोरपंखी के पौधे जो होते हैं वो अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें बहुत ज्यादा केयर करने की आपको जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ टिप्स है फ्रेंड्स जो आप अपने मोरपंखी के प्लांट में फॉलो कर सकते हैं, और देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।